जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो कैंची धाम से जैसे कि आप ये बाबा जी की लीलाएं सुन रहे हैं, तो ऐसे ही ना बाबा जी कई लोगों को कई कई रूप में दिखाई दिए। किन्हीं को दुर्गा के रूप में, किन्हीं को हनुमान के रूप में, किसी को राम के रूप में, किसी को बाल गोपाल के रूप में। ऐसी एक लीला है कि कैंची आश्रम के द्वार पे ना पुलिस विभाग का एक मुसलमान सिपाही पहरा दिया करता था। उसको लोग ना हाजी कहते थे। ये आश्रम में ही रहता था, वहीं पे प्रसाद पाता था। गुरु पूर्णिमा का अवसर था, बाबा वृंदावन गए हुए थे। तो उस समय ना वहाँ पे उपराष्ट्रपति स्वर्गीय गोपाल स्वरूप पाठक नैनीताल आए हुए थे और वो बाबा जी के दर्शन करने ना कैंची आना चाहते थे। अच्छा, बाबा जी थे नहीं, फिर उन्होंने बोला चलो मैं मंदिरों के दर्शन ही कर लेता हूँ। अच्छा, जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन राजा राजे जी उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वहीं हाजी भी खड़ा अपनी ड्यूटी में तैनात था। कुछ समय तक वो दोनों बिल्कुल साइलेंट रहे, मौन रहे। एकाएक वो हाजी साहब बोले कि पंडित जी, देवता ना इन मंदिरों में नहीं है, बाबा में है और हम तो उनके गुलाम हैं। अब बाबा की ये बात सुनते हुए वो मन ही मन हाजी साहब की ना सराहना करते रहे और चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। वो बोला कि पिछले साल गुरु पूर्णिमा में ना जब हमने बाबा को देखा था तो हम सब हैरत में पड़ गए थे। इतने बड़े डील डॉल वाले बाबा हमें बाल गोपाल दिखाई दिए। हमने कई बार अपनी आँखों को मल मर कर देखा, पर हर बार वो छोटे बालक के रूप में सामने थे। तो मेरी बगल में ना, तो राजा जी बोलते हैं, मेरे बगल में एक साहब उन्हें ना बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना एक एक दृष्टि से देख रहे थे। मैंने उन्हें हिलाया। राजा राजी बोलते हैं कि मैंने उनको हिलाया और बोला आप क्या देख रहे हो। तो उन्होंने बिना मेरी ओर देखे एक छोटा सा जवाब दिया, जो तुमको दिखाई दे रहा है वही। मैंने फिर पूछा बाल गोपाल। उन्होंने अपना सिर हिलाकर कबूल किया कि देखो, मतलब अब कहते हैं ना कि बाबा जी भेदभाव जाति पाति, बाबा जी थे ही नहीं। बाबा जी के पास मुसलमान सिख ईसाई सब थे। और ऐसे ही हाजी साहब ने उनकी ना व्याख्यान करते हुए प्रफुल्लित हो जाते थे। और जिस जोश में वो ना हाजी साहब ये जो चीज़ें सुना रहे थे, वो उनका जोश ना देखते ही बनता था। तो इसीलिए बाबा जी के दरबार में कोई भी आ सकता है और बाबा जी किसी को भी किसी भी रूप में दिख सकते हैं, है ना। अगले मैं दिखाऊंगा कि चलिए ये लीला भी इसी में पढ़ देते हैं कि श्री देवदत्त जोशी थे, वो प्रिंसिपल थे राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल नैनीताल में। तो वो बाबा जी के ना दर्शन के लिए हनुमानगढ़ जाया करते थे। तो एक दिन ना सवेरे जब वो ना हनुमानगढ़ से सीढ़ियों ऊपर जा रहे थे, उसी समय बाबा जी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। तो जैसी ही उनकी दृष्टि बाबा पे पड़ी तो वो चकरा गए। उनको बाबा नहीं, उनको राम दिखाई दिए, धनुर्धारी राम। कुछ ही क्षणों में दृश्य बदल गया और वो मुस्कुराते हुए बाबा के दर्शन उनको हुए और वो चिल्लाने लग पड़े। वो मतलब उनके इस बाबा जी के स्वरूप को देख के इतने वो हो गए कि वो चिल्लाने लगे और चिल्ला चिल्ला के बाबा से कहने लगे, अब मुझे आपकी असलियत का पता चल गया है। आप वास्तव में राम हैं, आप वास्तव में राम हैं। मैं ये रहस्य सबको बताऊंगा। बाबा ने ना अपनी ना उंगली होठों पे लगा के चुप रहने का संकेत किया, पर वो माने ही नहीं और चिल्लाते रहे। इस घटना के बाद ना उनकी संसारिक से ना मोह माया ही वो विरक्त हो गए। उन पर अजीब सी मस्ती छा गई। वो बड़े अच्छे संगीतकार थे और बाबा का सुंदर भजन सुनाते रहते थे। उनकी मतलब ऐसा हो गया था कि उनको ना मेंटल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, है ना, वहाँ पे भी उनको दाखिल देना पड़ा। पर वो जो बाबा जी के उन्होंने अलौकिक दर्शन कर लिए, ऐसा बताया जाता है कि वो अंत तक आनंदपूर्ण रहे। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।